रिजर्वेशन पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? यार रिजर्वेशन देखो एक ऐसी चीज है, इसके बहुत सारे डोमेन है, बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। कोई एक डोमेन में इसका जवाब देना बिल्कुल सटीक नहीं बैठेगा, इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। क्योंकि रिजर्वेशन का अगर आपने पूछा है तो उसके बैकग्राउंड में थोड़ा जाना चाहेंगे। इसका बैकग्राउंड बड़ा अजीब सा रहा है कंट्री में, जो लोगों तक अभी है वो जो सही से पहुंचा नहीं है। इसका बैकग्राउंड आप जानना चाहोगे तो बहुत पुराना है। ये कोई ऐसा नहीं कि 1947 में संविधान हम आजाद हुए और 50 में संविधान बना और उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी लागू कर दी। इसका इतिहास दरअसल 4-5 हजार साल पुराना है अगर इसको देखा जाए। और वो 4-5 हजार साल पुराना क्या है, जो हिस्ट्री में एक खास वर्ग है, एक खास कम्युनिटी है, उसके साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ है, उनको मानवों की तरह ट्रीट नहीं किया गया, पशुओं की तरह ट्रीट किया गया है, ये उसका नतीजा है रिजर्वेशन। एक्चुअली उनको मेन स्ट्रीम से अलग रखा गया, और रखने वाले कौन थे? हम ही लोगों के बीच, हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्हीं लोगों ने काम किया है, उनको अलग रखा मेन स्ट्रीम से। बीइंग मतलब इंसान होने के बाद भी, आप समझ रहे हो, तो इंसान होने के बाद भी उनके साथ अमानवीय जो कृत्य किया गया उसका एक नतीजा है रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये एक पहलू हो सकता है। तो जो अमानवीय कृत्य किया गया, मैं तो कहूंगा मिलना चाहिए। हाँ वो तो है, मिलना चाहिए। इसका रीजन ये है कि मिलना चाहिए। आप उनको मेन स्ट्रीम में लाओगे कैसे? तो जो उस टाइम पे बनी है रिजर्वेशन की पॉलिसीज, वो शायद इसीलिए थी, जो बनाने वाले थे उस टाइम पे पॉलिसी मेकर्स, वो जानते थे इस चीज को, तो उन्होंने बनाई है कि हाँ इनको लाना है मेन स्ट्रीम में। लेकिन सबसे बड़ा पहलू ये है कि क्या ये लोग मेन स्ट्रीम में आ पाए या नहीं आ पाए। और रिजर्वेशन जब पॉलिसी लागू की गई तो कितने सही तरीके से लागू की गई, इन चीजों पे डिबेट कंट्री में होनी चाहिए, जो हुई भी है। ऐसा नहीं, बहुत सारी डिबेट्स हुई है इसमें, लेकिन ये डिबेट में ही रह जाता है, इसका कुछ आंसर नहीं निकल पाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना। ओके, तो मैं पूछना चाहूंगा कि ये रिजर्वेशन है जो हमारे समाज को इफेक्ट कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है? इसके जो इफेक्ट कर रहा है ये तो मतलब दिख रहा है, ये कॉमनली दिख जाता है। अफेक्ट कैसे कर, फॉर एग्जाम्पल अभी यही हमारे इंस्टीट्यूट में 73 बच्चे बाहर हुए थे, इन्हें एक्सपेल कर दिया था इंस्टीट्यूट से। उन 73 बच्चों में से 65 बच्चे ऐसे थे जो किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे रिजर्वेशन लेके आए हुए थे, तो उन्हें एक्सपेल कर देंगे इंस्टीट्यूट से। अब वो एक्चुअली हम देखें तो उन बच्चों के साथ गलत हुआ है, उन बच्चों के साथ खेला गया, उनके फ्यूचर के साथ खेला गया। कैसे? देखो, उन्हें एक जैसे बोलते हैं ना फैक्ट्री में धकेल देना कि अब जाओ यहां से, झेलो इसे। और उस फैक्ट्री में धकेल देने के बाद होता क्या कि अगर बच्चा वहां के उस प्रेशर को नहीं कर पाए, उस प्रेशर के साथ नहीं चल पाए, तो वो करता क्या है, या तो वो फिर विड्रॉ कर लेता है या छोड़ के भाग जाता है। और जो दोनों जगह नहीं कर पाता वो सुसाइडल केसेस सामने आते हैं। तो यही होता है। और इन 73 बच्चों को बाहर करने का, देखिए आप, होता है हीन भावना आ जाती है। आप उन बच्चों के साथ कॉम्पिटिट कर रहे हो, तो आपको एक तो धकेल दिया गया उस फैक्ट्री में, फिर आपको पता चलता है यहाँ पे बच्चों के लेवल अलग अलग हो जाते हैं, तो फिर बच्चा उसके अंदर एक हीन भावना खुद आ जाती है, वो अपने आप को कमतर आंकने लग जाता है, और वहीं से फिर डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। एक दूसरे टाइप का भेदभाव शुरू हो जाता है, जिसे भी मैं एक भेदभाव ही कहूंगा, दूसरे टाइप की छुआछूत है, जहां बच्चे अलग कैटेगराइज हो जाते हैं। और इसका फॉल्ट क्या है? देखिए, ये सिस्टम की खामी है। सिस्टम उन्हें इस लेवल तक नहीं पहुंचा पाया कि वो वहां के बाद भी धकेलने पड़ रहे हैं हायर एजुकेशन में। क्या आप इन 12-15 सालों में उन्हें ऐसी एजुकेशन नहीं दे पाए? ये गारंटी नहीं कर पाए आप। तो ये इसके पहलू में जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बैकग्राउंड में आप देखिए ना कि 12-15 साल तक ये उन बच्चों को नहीं दे पाए कि वो वहां पे जाके इस टाइप से भुगत रहे हैं, है ना। तो मैं मानता हूं कि ये सिस्टम का बहुत बड़ा फॉल्ट है कि सिस्टम उन तक नहीं पहुंचा पाया उस चीज को जो उन तक पहुंचनी चाहिए थी। दूसरी बात, आप कह रहे हैं इसके नुकसान क्या क्या है। इसके नुकसान, एक तो रिजर्वेशन में भी प्रॉब्लम यह है कि जिन कैटेगरीज को मिल रहा है उन कैटेगरीज में सबको नहीं मिल पा रहा है। अगर आप किसी एससी या एसटी कैटेगरी में जाके देखें तो जो एससी या एसटी पहले पा गए वो अच्छी पोस्ट पे हैं, वो फिर और अच्छी पोस्ट पे गए, वो कंटिन्यूअसली उस रिजर्वेशन को लेके ऊपर तो जा रहे हैं लेवल पे। लेकिन एक दूसरा एससी है जिसके परदादा गांव में थे, वो भी गांव में है, उसका बच्चा भी गांव में है, ना वो स्कूल गया ना उसका बच्चा अब जाता है, तो ये उन तक नहीं पहुंचा ना। रिजर्वेशन उस कैटेगरी के अंदर भी एक खास वर्ग तक पहुंच रहा है, वो ऊपर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी टीना डाबी आईएएस की टॉपर है, अब उसके फादर जो है शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी पोस्ट पे, मम्मी उसकी आईएएस है, दोनों क्लास 1 ऑफिसर्स हैं टीना डाबी के, उसके दादाजी भी बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। तो इतना सब होने के बाद वो रिजर्वेशन लेके जो है उस एग्जाम को मतलब लिया है उसने, हालांकि
प्री में जो भी रहा, हाँ प्री में लिया, मेंस में जो भी होता है, लेकिन उसने लिया है, रिजर्वेशन लिया है, उसको रिजर्वेशन लेने की जरूरत क्या थी? क्वेश्चन ये आता है कि क्या उनको रिजर्वेशन लेने की जरूरत थी? अब मैं ये नहीं कहूंगा सही था गलत था, लेकिन उनको रिजर्वेशन लेने की जरूरत थी या नहीं थी, ये सोचना पड़ेगा। एक्चुअली अगर कोई पोलियो का मरीज है, उसको बैसाखी लेके चलना पड़ेगा, लेकिन अगर वो सब्सिक्वेंटली ठीक हो जाता है तो एक दिन बैसाखी छोड़ के उसको देनी पड़ती है जिसको जरूरत है। समझ रहे हैं आप? बात ये है, बैसाखी उसको देनी पड़ती है जिसको उसकी जरूरत है, क्योंकि जो बैसाखी से ठीक हो गया वो लोगों की, आम लोगों की कतार में चल सकता है। यही होना चाहिए। अगर आप आम लोगों की कतार में चलने के लायक हो गए हैं तो आपको वो चीज छोड़ के उसको देनी चाहिए जो उस चीज के लिए आप एलिजिबल है, जिसको देनी चाहिए, जो डिजर्व करता है उस चीज के लिए। तो ये खुद समझने वाली चीज है कि कैसे इस चीज को दिया जाए उन लोगों तक जिनको रियल में इसकी जरूरत है। ये लेवल वर्सेस लेवल की लड़ाई हो गई है। देखिए लेवल, मैं मानता हूं कि रिजर्वेशन के ऊपर लेवल लगना चाहिए, न कि लेवल। लेवल क्या है, थोड़ा मैं इसको एलेबोरेट करूंगा। जैसे एक स्तर होना चाहिए, अगर किसी भी इंसान ने वो स्तर पार कर लिया, उसके बाद वो व्यवस्था वो खुद ही छोड़ दे। लेवल ये होगा स्तर, कि मैंने ये स्तर पा लिया, मैं छोड़ दूं। और लेवल में क्या होता है? ठप्पा। आप किसी भी स्तर जगह आप ठप्पे को साथ लेके जाते हो कि नहीं मैं ठप्पा नहीं छोड़ूंगा, अपना ठप्पा तो मैं साथ ही लेके जाऊंगा। तो उस लेवल वाले ठप्पे को लेवल पे, स्तर पे लाइए। आपने लेवल पार कर दिया, हाँ, आप उसके बाद छोड़ दीजिए। तो उस लेवल को लेवल पे लाना पड़ेगा, तब जाकर मुझे लगता है शायद, इतनी जल्दी तो ऐसा कुछ ठीक होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ शायद कुछ इसका अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आए। ओके, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो रिजर्वेशन है, हाँ, ये ऐसे चलते रहना चाहिए या फिर इसे खत्म करना चाहिए या फिर इसे मॉडिफिकेशन करके कुछ नया? देखो खत्म करना तो इतना आसान नहीं है कि इसको खत्म कर दिया जाए रातों रात होगा और डिक्लेयर करके, ऐसा हो नहीं सकता। जो चीज 5000 सालों से चली आ रही है, 5000 सालों का परिणाम है, उसको आप, और 60-70 सालों में उतने ज्यादा शायद इसके रिजल्ट जितने आने चाहिए थे, एक्सपेक्ट जो था नहीं हो पाया, इसीलिए अभी तक चल रहा है। तो इसको खत्म कर देना चाहिए, ये तो मैं शायद कहूंगा, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि अगर इसको खत्म कर दिया गया तो पता नहीं वो पुरानी चक्की फिर से चल जाए, पता नहीं है ना। आप कह नहीं सकते कि रिजर्वेशन खत्म होने के बाद क्या लोगों के अगेंस्ट फिर अब्यूज नहीं होगा? क्या आज अभी तक भी लोगों के खिलाफ अब्यूज तो होता है ना। जाति सूचक शब्दों का लोग यूज करते हैं अभी, SC/ST या जो दलित लोग हैं, जो भी है ना, तो इनके खिलाफ अभी भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसा नहीं है, कंट्री में आती है ऐसी घटनाएं आए दिन सुनने को। तो ऐसा नहीं है कि पूरी कंट्री समझ गई, पूरी कंट्री ने एक्सेप्ट कर लिया, अब नहीं हो। तो आज भी वो घटनाएं हैं। तो आप अगर छोड़ दोगे इस चीज को, तो उससे ये नहीं कि लोग सुधर जाएंगे। तो देखिए, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, इसके लिए दूसरी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने रिजर्वेशन खत्म कर दिया, वो हो नहीं सकता, पहली बात तो इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात ये कि उसको होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये रिजर्वेशन खत्म हो गया तो कई पुरानी चक्कियां फिर से चलने लग जाएंगी। तो पहली बात ये है कि खुद ही लोगों में इतनी अवेयरनेस आए। अच्छा, इसके लिए इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से, जो होते हैं ना अंतरजातीय विवाह, ये प्रमोट होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। क्योंकि दूसरी बात ये है, इसमें सब्सिक्वेंट चल रहा है, ये होगा जब जिस लेवल पे, देखिए डेवलपमेंट बहुत बड़ा की फैक्टर है। जब कंट्री धीरे धीरे हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब हम, मतलब हर दिन कुछ नया आ रहा है, एडवांस आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हैं, है ना। और एक पुरानी सोच से हम बाहर निकल रहे हैं। एक जमाना, मैं अपनी दादी जी से बताती हैं मुझे कि एक जमाना उनके टाइम पे था कि जब ये दलित लोग या ये लोग हरिजन लोग चलते थे, उनके गांव से निकलते थे, गुजरते थे, तो लोग किनारे हट जाते थे कि इन लोगों की छाया उन पे ना पड़े, कि छाया पड़ जाएगी तो अशुद्ध हो जाएंगे, गंगा जल से नहाना है, इस टाइप की कुरीतियां थी। तो वो धीरे धीरे ठीक हो गई, मतलब अब नहीं है ना ऐसा, अब नहीं है, काफी चीजें इंप्रूव हुई हैं, तो धीरे धीरे और इंप्रूव होगा। क्या रिजर्वेशन जाति की बेसिस पे होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इसमें? देखिए, अब ये क्वेश्चन तो अच्छा है, जाति के बेस पे ऑब्वियस सी बात है, नहीं होना चाहिए। सबका जवाब ये है कि जाति के बेस पर नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन। लेकिन जाति के बेस पे ना हो तो किसके बेस पे हो? लोग बोलेंगे इकोनॉमिकल बेस पे होना चाहिए, आर्थिक आधार पे, कि जिसके पास नहीं है, जो सक्षम नहीं है। लेकिन इस कंट्री की प्रॉब्लम ये है ना कि आप इकोनॉमिकल बेस कैसे बनाओगे? उसके लिए एक सर्वे करना पड़ेगा कि कौन आर्थिक रूप से सक्षम है, कौन नहीं है। और अगर ये सर्वे करने लोग चले गए तो यहां भी लोग बेईमानी कर जाएंगे। देखिए, बेईमान, इस कंट्री की दुर्गति जो हुई है ना, बेईमान, इस बेईमानी के कारण हुई है। आप देखो BPL किन लोगों के बने हैं? मोस्टली उनके बने जिनको जरूरत नहीं है। जिनको जरूरत है उनका BPL नहीं बना है।
जिनकी थोड़ा जुगाड़ है, अप्रोच है, वो बनवा लेते हैं बीपीएल कहीं ना कहीं से, ग्राम प्रधान से लगवा के या ब्लॉक में लगवा के अपने क्षेत्रीय स्तर पर। ये कंट्री ऐसे ही रन कर रही है। अगर आप इकोनॉमिकल बेस पे कर दोगे, लोग वहां भी जुगाड़ लगा के और कुछ करके दो चार, मतलब ये होता नहीं है, ये सारी हरकतें करके वहां भी ये सब सिस्टम, मतलब अचानक ये मेंटेलिटी वाली बात है। इसको मतलब किसी पॉलिसी को लागू करके ऊपर से थोप दिया, ऐसे करते हम नहीं होगा, मुझे नहीं लगता ये इम्पैक्ट आ जाएगा इससे इकोनॉमिकल बेस पे। पता नहीं क्या फिर एक नया सर्वे होगा, उस सर्वे में गड़बड़ झाले होंगे, घोटाले होंगे, पता नहीं, ट्राई किया जा सकता है, आई डोंट नो। लेकिन ये सरकार इतनी विफल रही है, देश की सरकारें जो भी रही हैं आज तक। आपको मैं बताता हूँ डाटा। मंडल कमीशन ने 1978 में जो ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन की व्यवस्था के लिए रिकमेंडेशन दी थी, तो 1978 में गवर्नमेंट के पास सेंसस का आंकड़ा ही नहीं था 1978 में कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है। कोई जनसंख्या पता ही नहीं थी, मतलब ओबीसी के कितने ओबीसी है हमारी कंट्री में। तो वो सेंसस ली गई 1931 की, 47 साल पुरानी। 1931 की जनसंख्या के आधार पे 47 साल बाद एक रिजर्वेशन कोटे की व्यवस्था की जाती है। तो इनकी विफलता दर्शाता है ना, आप लोगों को तक नहीं गिन पाए, उस कैटेगरी तक को नहीं गिन पाए, तो आपसे हम क्या उम्मीद करेंगे कि आप इन लोगों को इकोनॉमिकल बेस पे सही सही तरीके से बांट के आरक्षण दे देंगे। वहां भी घोटाले सामने आएंगे, वहां भी अप्रोच, ये सब होता नहीं है, सब ये जो इस कंट्री में चलता है जुगाड़, वो सामने आएगा और जरूरतमंद तक तब भी नहीं पहुंच पाएगा। तो इस कंट्री के बहुत सारे, इसको खत्म कर देना चाहिए, आर्थिक आधार आना तो चाहिए, लेकिन पता नहीं पॉलिसी वाली बात आप कितनी स्ट्रॉन्ग बना पाते हो। चलिए बस, थैंक यू वेरी मच।